मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। कल हम विजयनगर साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए दक्षिण के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण के राज्यों को पर विजय प्राप्त नहीं की, अपितु वहाँ सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयास किया। और इस हेतु उन्होंने अपने विभिन्न प्रशासनिक अंगों के अंतर्गत है वो सादा अमीर जो 100 गांवों के प्रमुख होते थे उनको वहाँ नियुक्त किया और इन्हें न केवल राजस्व वसूल करने का कार्य सौंपा, अपितु सैनिक टुकड़ियों का प्रधान भी इनके कार्य को सौंपा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण के अंदर है वो सबसे अधिक विद्रोह होते हैं और इन्हीं विद्रोह के अंदर है दक्षिण के अंदर जो 1347 में जफ़र खां था, जो जफ़र खां है वो विद्रोह कर देता है और जो दौलताबाद पर अधिकार करते हुए वो दक्षिण के अंदर है वो 1347 के अंदर है एक अलग राज्य की स्थापना करता है जिसको बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। और यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना गया। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसने गुलबर्गा को जिसका नाम बाद में एहसानाबाद रख दिया, इसको अपनी राजधानी बनाया। तो अलाउद्दीन बहमन शाह है वो एक सादा अमीर था, मतलब 100 गांवों का जो प्रमुख है उसको सदी कहा जाता था और इसके प्रमुख को सादा अमीर कहा जाता था। तो इसका जो प्रमुख कार्य ये था कि इसने जजिया कर है उसको माफ़ कर दिया और अपने राज्यों को 4 भागों के अंदर बांटा। गुलबर्गा है, बरार है, बिदर है और दौलताबाद है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के पश्चात मोहम्मद शाह प्रथम है वो बहमनी साम्राज्य का शासक बना और इसने शासन व्यवस्था के पुनर्गठन के साथ साथ बारूद का प्रयोग इसके शासनकाल की प्रमुख घटना मानी जाती है। और बारूद का हल्का प्रयोग है ये विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के विरुद्ध है वो किया और इसने केंद्रीय शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया जिसके अंतर्गत 8 मंत्री थे और प्रांतीय शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया जिसके अंतर्गत प्रांतों को 4 भागों में विभाजित किया। इसके पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण शासक था वो महमूद शाह सेकंड था और इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई और विजयनगर के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं किया। इसके पश्चात जो बहमनी साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण शासक था ताजुद्दीन फिरोज शाह बना और इसके समय में रूसी यात्री निकिटिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में बहमनी साम्राज्य के विस्तार के बारे में लिखा। और इस ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय में एक प्रसिद्ध सूफी संत जो चिश्ती सिलसिले का था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, गौसु दराज, दिल्ली में आकर गुलबर्गा में बस गया और दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान है वो गौसु दराज को है वो माना जाता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर साम्राज्य पर देवराय प्रथम के समय में आक्रमण कर उसकी राजधानी विजयनगर पर घेरा डाल दिया और देवराय प्रथम द्वारा अपनी पुत्री का जो विवाह है जब ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ किया जिसकी चर्चा हमने विजयनगर साम्राज्य में भी की। इसके पश्चात जो शहाबुद्दीन अहमद शाह है प्रथम है वो शासक बनता है। शहाबुद्दीन अहमद शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा की जगह बिदर को बनाया और उसका नाम बदल करके मोहम्मदाबाद रखा। गुलबर्गा से बिदर राजधानी परिवर्तन करने का मुख्य कारण आफाकी और ढकनी अमीरों के बीच संघर्ष था। आफाकी जो विदेशी मुस्लिम अमीर थे उनको आफाकी अमीर कहा जाता था और जो स्थानीय मुस्लिम अमीर थे जो हिंदू से मुसलमान बने थे उनको ढकनी कहा जाता था। और इस काल में है दोनों अमीरों के बीच में आफाकी और ढकनी अमीरों के बीच में वो संघर्ष होते रहते थे। इस कारण से गुलबर्गा की जगह बिदर को शहाबुद्दीन अहमद शाह ने वो राजधानी बनाया। और इसके पश्चात अलाउद्दीन अहमद शाह जो सेकंड है वो शासक बनता है और इसने दौलताबाद के अंदर चांद मीनार का निर्माण करवाया और इसके पश्चात हुमायूं शासक बनता है।
जो क्रूर शासक था, और इसे जालिम भी कहा जाता है और इसे ढक्कन का नीरो भी कहा जाता है। इसके पश्चात मोहम्मद शाह तृतीय है वो शासक बनता है। मोहम्मद शाह तृतीय शासक बनता है और इसके पश्चात मोहम्मद शाह तृतीय के समय में एक विजयनगर साम्राज्य का एक वजीर था जिसको मोहम्मद गवा के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गवा है वो ईरानी था और एक व्यापारी के रूप के अंदर आया था। मोहम्मद शाह तृतीय ने इसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी और ये बहमनी साम्राज्य के बुझते हुए द्वीप की अंतिम ज्योति था। आफाकी अमीर था और बहमनी साम्राज्य इसके समय इसका युग है वो बहमनी साम्राज्य के महानतम युग माना जाता है। इसके समय में बहमनी साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का संरक्षक था। इसने बिदर में एक महाविद्यालय स्थापित किया, मदरसा स्थापित किया और इसने ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की आदि विदेशियों से संबंध स्थापित किए। और इसके समय प्रांतों की संख्या 8 थी और इसने रोजत उल इंसा और दीवान ए उल अर्स नामक 2 ग्रंथों की रचनाएं भी की। लेकिन मोहम्मद शाह तृतीय जब शराब के नशे में था तो दूसरे अमीरों ने जो स्थानीय अमीर थे, ढकनी अमीर थे, उन्होंने उनके कहने पर उन्होंने सुल्तान की अनुमति से है वो इसका वध है वो कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि जो मोहम्मद गवा है वो बहमनी साम्राज्य का अमीर था, ईरान का था, इसलिए सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। और इसके समय में बहमनी साम्राज्य है वो 8 भागों में बढ़ जाता है और ये पर्शिया का रहने वाला था। और इसके पश्चात जो बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम सुल्तान था वो कलीमुल्ला था और इसके समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर और बरार। तो बीजापुर का जो वंश है वो आदिल शाही वंश कहलाया, गोलकुंडा का वंश कुतुब शाही वंश कहलाया, अहमदनगर का वंश निज़ाम शाही वंश कहलाया, बिदर का वंश बिदर शाही वंश कहलाया और बरार का इमाद शाही वंश कहलाया। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर है वो अलग होते हैं और इनके समय इनमें दोनों के मध्य आपस के अंदर संघर्ष होता है और इस संघर्ष का प्रमुख केंद्र है वो रायचूर दोआब था। संघर्ष का जो केंद्र स्थल था वो रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र था। इसके हालांकि ये दोनों अलग अलग धर्म के थे। जहाँ विजयनगर मुस्लिम स्टेट था जबकि विजयनगर है बहमनी है वो मुस्लिम स्टेट था और विजयनगर हिंदू स्टेट था। तो इनके आपस में धार्मिक द्वेष तो था ही, लेकिन धार्मिक विद्वेष है वही इनके मध्य संघर्ष का कारण नहीं था, अपितु इनके मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक आवश्यकता की पूर्ति थी। क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा ने दक्षिण के को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित कर दिया था। एक तरफ से जो राजनीतिक दृष्टि से है वो बहमनी साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य की स्थिति है। बहमनी साम्राज्य कृष्णा नदी के उत्तर में पड़ता था और जो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में पड़ता था। दक्षिण का जो ये प्रदेश रायचूर का जो प्रदेश था वो काफ़ी उपजाऊ था, हीरे लोहे की खानें थी। इस कारण से बहमनी साम्राज्य है वो इस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक आवश्यकताओं के कारण से दोनों के मध्य है एक लंबा संघर्ष चलता है। और जैसा कि हमने कल विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत देखा कि 1565 के अंदर जो बन्नीहट्टी का युद्ध होता है या तालीकोटा या रक्षक तंगड़ी की लड़ाई होती है उसके अंदर है वो बहमनी साम्राज्य के 4 राज्य मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर देते हैं। और फिर इन बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य हैं इनमें भी आपस के अंदर है वो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा आपस में संघर्ष होता है। और बरार पर है वो अहमदनगर है वो 1574 में अधिकार कर लेता है। उसके बाद बिदर में बीजापुर जीत लेता है और अहमदनगर को अकबर के समय में कुछ भाग जीत लेता है और बाद में सांझा है उसको अहमदनगर को जीत लेता है। और औरंगजेब के समय में बीजापुर और गोलकुंडा भी एक तरह से मुग़ल साम्राज्य का अंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार दक्षिण है जो बहमनी साम्राज्य है वो
कालीकोटा के युद्ध के पश्चात भी इन 5 राज्यों के अंदर आपस के अंदर है वो संघर्ष हमें देखने को मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।